कर्मों का फल। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और अत्यंत धर्मात्मक व्यक्ति था। वह दूसरों की मदद करना अपना धर्म समझता था। किसी भी समस्या हो, हरिराम सबसे पहले आगे आता। हरिराम की एक छोटी सी ज़मीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। फिर भी वह कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे, पर उसी गांव में एक और किसान था जिसका नाम था धनी राम। वह बहुत अमीर था, पर उतना ही घमंडी और निर्दय भी। उसे गरीबों से चिढ़ थी। उसका मानना था कि गरीब लोग सिर्फ आलसी होते हैं और दया के लायक नहीं। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, बल्कि लोगों को ताना मारना उसके स्वभाव था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज की भारी कमी हो गई। हरिराम के पास तो थोड़ा बहुत अन्न बचा था। उसने वह भी गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। धनीराम ने अपने गोदाम में ढेर सारा अनाज जमा कर लिया और उसके दाम आसमान छूने लगे। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा और वह ज़रूरतमंदों को ऊंचे दाम पर अनाज बेचने लगा। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग महिला, जिसे सब अम्मा कहते थे, अनाज के लिए रोते हुए धनीराम के दरवाजे पर पहुंची। अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, थोड़ा अनाज दे दो। धनीराम ने हंसते हुए कहा, मुफ्त में नहीं मिलेगा, पैसे लाओ। बेचारी अम्मा खाली हाथ लौट गई। वही हरिराम ने उसे अपने घर बुलाया, बचा हुआ अन्न दे दिया और कहा, माँ, भगवान सब देखता है। आज जो मैंने दिया वो मुझे कल कहीं और से मिल जाएगा। कर्मों का फल आने लगा। समय बीता, बारिश आई और फसलें फिर से हरी भरी हुई। पर इस बार एक चमत्कार हुआ। हरिराम की ज़मीन पर दुगनी उपज हुई। उसकी फसल देखने गांव के लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई हैरान था कि वह जहां बाकी लोगों की उपज सामान्य थी, वही हरिराम की ज़मीन सोना उगल रही थी। उधर धनीराम के खेतों में इस बार कटी लग गई। सारी फसलें बर्बाद हो गई। गोदाम में जो पुराना अनाज था वह भी बारिश में पानी से सड़ गया। धनीराम अब मदद के लिए गांव वालों के पास गया, पर किसी ने मदद नहीं की। अम्मा ने कहा, जिसने दूसरों के आंसू का मोल नहीं समझा, भगवान भी उसका साथ नहीं देता। धर्म और कर्म का न्याय। कुछ ही महीनों में परिस्थितियां बदल गई। हरिराम अब गांव का सबसे सम्मानित और समृद्ध किसान बन गया था, लेकिन फिर भी वह उतना ही सरल और दयालु रहा। वह कहता था, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस लोगों का दुख समझा और जितना हो सका मदद की। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने सभी को प्रवचन दिया, कर्म का फल निश्चित है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज नहीं तो कल, लेकिन अन्याय जरूर होगा। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है और बुरे कर्मों का फल कड़वा। धनीराम मंदिर के कोने में खड़ा था और रो रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वचन दिया कि वह अब से ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाएगा। हरिराम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसे मानकर सुधार करना। अंतिम संदेश। गांव की यह घटना पूरे इलाके में फैल गई। लोग हरिराम को आदर्श मानने लगे। गांव के स्कूल और अस्पताल खुलवाए गए और सबने मिलकर गांव को एक आदर्श स्थान बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल देर से ही सही, पर ज़रूर मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को समझता है वही सच्चा इंसान होता है। धन से बड़ा और चरित्र और सेवा। जीवन में कभी घमंड मत करो, क्योंकि समय सबका बदलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।